सत्र में सर्वप्रथम परम पूज्य ब्रह्म ऋषि युग पुरुष युग प्रवर्तक परम पूज्य स्वामी जी महाराज के चरणों में नमन वंदन करते हुए आज के आयुर्वेद शिरोमणि श्रद्धेय आचार्य बालकृष्ण जी महाराज के चरणों में नमन वंदन, उनके पुरुषार्थ को नमन वंदन करते हुए आज के सत्र में आगे बढ़ते हैं। अभी तक आयुर्वेद सिद्धांत के संबंध में हमने अनेक विषयों में थोड़ा थोड़ा परिचय प्राप्त कर लिया है और आज हम भोज्य पदार्थ के विषय में जो हमने कल जानकारी की थी, भोजन के हितकारी संयोग पथ्याहार और अपथ्याहार के विषय में चर्चा करेंगे और साथ ही आज आपको जड़ी बूटियों से संबंधित कुछ परिचय भी कराएंगे। हम सब जानते हैं आयुर्वेद अर्थात आयुष जमा जीवन, वेद आयुष अर्थात जीवन और वेद अर्थात ज्ञान, जीवन को जीने का ज्ञान, ये आयुर्वेद की परिभाषा आती है। और ऐसे में पुरातन काल से जब से सृष्टि का निर्माण हुआ है, मनुष्य की इच्छा रही है कि वो सभी प्रकार के सुखों से युक्त रहे। यदि उसके पास कोई कष्ट आया है, कोई दुख आया है, तो तुरंत उसका निवारण हो। और इसी जिजीविषा के लिए उसने अपने शरीर को कष्ट रहित बनाए रखने के लिए, उसको रोग रहित बनाए रखने के लिए अनेक प्रकार के शोध किए हैं, तप किए हैं। और ऐसे महापुरुषों के द्वारा वो ज्ञान हमारे घर में तक उपस्थित है। और आज हमारी रसोई, हमारे घर का बगीचा, हमारे आसपास का वातावरण उन्हीं सब जड़ी बूटियों से, उन्हीं सब औषधीय वृक्षों की जानकारी से परिपूर्ण है। हमारे घर की दादी नानी भी जानती हैं कि किस प्रकार से हमें पेट में दर्द है, गैस है, अपच हो गई है, कब्ज हो गई है, किसी भी प्रकार की कोई समस्या आई है, बुखार हो गया है, तो हम ऐसे में अपने घरेलू उपचार के माध्यम से ही हम उसको निवारण कर पाते हैं। और सर्वप्रथम आज जो हम आपका वार्ता करेंगे वो करेंगे कि हम अपने भोजन को लेकर के, तो सबसे पहले तो हम ये जानेंगे कि जो हम भोजन लेते हैं वो भोजन हमारा, जैसे कि हमने पहले भी कहा कि हमारा भेषज भी है, औषधि भी है। यदि हम सही प्रकार से अपनी वास्तविक की प्रकृति को जानते हुए ऋतुचर्या के अनुसार अगर सेवन करते हैं, पर्याप्त मात्रा में करते हैं, उचित मात्रा में करते हैं, तो हमारा शरीर स्वस्थ रहता है। लेकिन बहुत सारे ऐसे पदार्थ हैं कि हम कई बार अधिक मात्रा में उसका सेवन कर लेते हैं, रुचि होने के कारण से या हमारी भूख अधिक होने के कारण से। तो ऐसे में कई बार वो हमारे शरीर के अंदर अजीर्ण उत्पन्न कर देते हैं। उसके अति सेवन से उत्पन्न अजीर्ण को किस प्रकार से हम सहज पाचन में बदल सकते हैं, ऐसे अनेक अनुभूत योग आयुर्वेद के माध्यम से हमें बताई गई और आज हम उसकी चर्चा करेंगे। जिससे बताया गया है कि खट्टी मलाई अगर हमने कोई ले ली है और वो हमारे को अपच कर रही है, तो उसको हम धनिया या इलायची के सेवन से शांत कर सकते हैं। क्योंकि खट्टी मलाई जो है वो कफ कारक है, तो कफ से निवृत्ति पाने के लिए हम जब धनिया या इलायची का सेवन करेंगे तो वो उसकी जो उपद्रव होने वाला है उससे मुक्ति मिलेगी। इसी प्रकार दही अर्थात दही,
ये भी कफ कारक है। इसको हम जीरा और अदरक के प्रयोग से इसके उपद्रव को शांत कर सकते हैं। पनीर को पचाने के लिए काली मिर्च या थोड़ी मात्रा में लाल मिर्च का यदि प्रयोग करते हैं तो पनीर हमारे शरीर में आसानी से पच जाता है। पनीर जो कि पित्त कारक है तथा कफ जो हमारे अंदर है उसको प्रकोपित करता है, उसको अधिक प्रकोपित करके उपद्रव करता है। तो पनीर को शांत करने के लिए काली मिर्च और थोड़ी सी लाल मिर्च का प्रयोग करके हम इसको शांत कर सकते हैं। इसी तरह से हमने कुल्फी वगैरह खा लेते हैं कई बार, तो कुल्फी जो है वो कफ कारक है और इसको लौंग या इलायची का प्रयोग करके हम इसको उपद्रव को शांत कर सकते हैं। इसी प्रकार जौ, गेहूं, अगर जौ के खाने से हमें थोड़ी समस्या आई है तो जौ जो कि कफ कारक है, ठंडा होता है, तो इसको ठीक करने के लिए हल्दी, राई या जीरा इसका प्रयोग यदि हम करते हैं तो हमारे शरीर में जौ से होने वाले उपद्रव शांत रहते हैं। इसी प्रकार से गेहूं का यदि सेवन हमने अधिक कर लिया है तो फिर इसको अदरक के सेवन से हम शांत कर सकते हैं। चावल अधिक मात्रा में खा लेने पर इसके अति सेवन से उत्पन्न कफ कारक की स्थिति को शांत करने के लिए लौंग और काली मिर्च का सेवन, काली मिर्च के दाने अगर चावल में डाल के पकाए जाए तो कभी भी चावल आपको कफ की, कहते हैं कई चावल बादी होता है, ऐसा नहीं, तो फिर वो उसका उपद्रव कफ कारक का समाप्त हो जाएगा। तो लौंग और काली मिर्च के दानों के साथ उसको बघार लगा करके यदि आप बनाएंगे तो आपको चावल आसानी से पचेंगे। इसी प्रकार जो सब्जियां हैं, फलीदार सब्जियां, तो सब्जी फलीदार जो है वो क्योंकि वात कारक है, हेवी प्रोटीन होता है, पेट को अफारा करने वाली हैं, फुलाने वाली हैं, तो उनको लहसुन, लौंग, काली मिर्च, लाल मिर्च इनके प्रयोग से हम शांत कर सकते हैं। बंद गोभी ये वात कारक है, आजकल बहुत चलती है इन दिनों, और वात कारक होने के कारण से कई बार जब इसका उपद्रव होता है तो हमारे शरीर में फिर दर्द की मात्रा बढ़ जाती है। तो ऐसे में उसको शांत करने के लिए इसको सूरजमुखी के तेल में बनाएं या सरसों के बीज के साथ, राई के साथ पकाकर सेवन करेंगे तो इसका जो वात कारक गुण है वो शांत हो जाएगा और पत्ता गोभी हमें आसानी से पच जाएगी। लहसुन की अधिक मात्रा में सेवन करने से ये पित्त कारक है और इसको शांत करने के लिए नारियल का चूरा और नींबू का प्रयोग करने से हमें अधिक मात्रा में लहसुन खाने से होने वाले उपद्रव से मुक्ति मिल जाती है। इसके अलावा सलाद अगर हमने अधिक मात्रा में खा लिया है तो ये भी वात कारक है। तो इसमें भी हम यदि सलाद में नमक, नींबू, दही या सरसों के बीज, इसको नींबू के रस के साथ यदि जैतून का तेल और नींबू का रस मिला करके, आपने देखा है कई बार जो पाक शास्त्र में बताया जाता है सलाद बनाने में, तो उसमें जैतून का तेल और नींबू का रस डालते हैं, उससे किसी भी अधिक मात्रा में खाया गया सलाद तुरंत पाचन उसका हो जाता है। इसी प्रकार प्याज जो है वो भी दाह कारक है, अग्नि प्रदीपक है, तो उसमें भी यदि नमक लगाकर, नींबू लगा करके दही और सरसों के बीज के साथ सेवन करेंगे, प्याज को दही और सरसों के बीज के साथ सेवन करेंगे तो हम देखेंगे कि प्याज आसानी से पच जाएगा। इसलिए दही में कई बार रायता वगैरह जब हम बनाते तो उसमें प्याज और डालेंगे तो उसमें साथ में बघार जो राई का लगा देंगे
तो वो अधिक पाचन करेगा। इसके साथ साथ उसमें भुना हुआ जीरा भी डालेंगे तो उसकी पाचन क्षमता और बढ़ जाएगी, तो उसका जो कफ कारक गुण है वो भी बच जाता है दही का। इसमें आलू, ये वात कारक है, कार्बोहाइड्रेट का मुख्य स्रोत है। इसको यदि आलू को सदैव घी और काली मिर्च के साथ प्रयोग किया जाए तो आलू आसानी से पच जाते हैं, घी और काली मिर्च के साथ। इसी तरह टमाटर का यदि अति सेवन कर लिया गया है तो टमाटर भी कफ कारक है, कफ को प्रकोपित होकर बाहर फेंकता है, तो उससे समस्या होती है। तो ऐसे में टमाटर को नींबू या जीरा मिलाकर खाने से टमाटर का पाचन आसानी से हो जाता है। केला भी यदि अधिक मात्रा में खा लिया है तो केले को पचाने के लिए जो छोटी इलायची है, एला बोलते हैं उसको, एला, ये छोटी इलायची का सेवन करने से हमारे केले से खाए हुए जो अपार है, पेट में उपद्रव है, वो शांत हो जाता है, केला पच जाता है। इसी प्रकार से शुष्क फल हैं, शुष्क फल से अर्थात जो मेवे कह लीजिए, जितने भी मेवे हैं शुष्क फल में आते हैं, तो इन फलों को यदि हम इनके अति सेवन से हमें उपद्रव होता है तो ऐसे फलों का सेवन हम यदि पानी में भिगोकर करते हैं, आप देखिए बादाम है, दूसरे अखरोट है, अंजीर है, किशमिश है, मुनक्का है, इनको यदि पानी में भिगोकर प्रयोग करेंगे तो ये फिर कभी भी उपद्रव नहीं करेंगे, इनका वात कारक और जो रूखापन का, रुक्षता का जो गुण है वो शांत हो जाएगा, ये फिर आसानी से पचेंगे, शरीर को लाभ देंगे। इसी प्रकार से आम, पका हुआ आम, ये अतिसार कारक है, कई बार हमें पेट में दस्त ले आता है तो अतिसार डिसेंट्री जिसे बोलते हैं, तो उसको शांत करने के लिए घी के साथ इलायची का प्रयोग करते हैं अगर, तो इलायची के प्रयोग करने से घी के साथ ये इसका उपद्रव शांत होता है। और घी, आम खाने के बाद यदि दूध का सेवन भी कर लिया जाए तो आम से होने वाली जो पित्त की बढ़ने की समस्या है वो भी शांत हो जाती है। तो घी के साथ इलायची और दूध, इनमें से किसी का भी सेवन करने से, किसी एक का, आम के खाने से होने वाला उपद्रव शांत होता है। अधिक मात्रा में यदि मूंगफली खा ली है, जो वाथर है, पित्त कारक है, तो इसको भी जल में पूरी रात्रि भिगोकर और फिर उसको थोड़ा गर्म कर लें, तब आप सेवन करें, या इसको अंकुरित करके सेवन करें, तो आपके शरीर में जो इसके होने वाले उपद्रव है वो नहीं होते, शांत होते हैं और इसका पाचन आसानी से हो जाता है। सर गुरुजी मूंगफली के साथ क्या? मूंगफली को रात में जल में भिगोकर पूरी रात और सुबह फिर उसको पका लें, या मूंगफली को अंकुरित करके खाएं, जैसे अंकुरित मूंग खाते हैं, अंकुरित मेथी खाते हैं, अजवाइन खाते हैं, तो ये सब में आप अंकुरित अगर मूंगफली खाते हैं तो ये आपके लिए ज्यादा लाभकारी। और अगर वैसे भी खानी तो रात में भिगो करके सुबह फिर गर्म करके सेवन करें तो इसका सुपाचन हो जाता है। ऐसी एक मूंगफली का मक्खन आता है, मूंगफली का मक्खन जो है वो भी भारी होता है, पित्तकारक होता है और सिर में दर्द करने वाला कई बार हो जाता है, ज्यादा सेवन करने से भारीपन आ जाता है, तो उसके लिए भी अदरक या भुना हुआ जीरा यदि मिलाकर के प्रयोग करेंगे, कई बार आता है मक्खन का ब्रेड पर लगाने के लिए स्प्रेड करके आता है स्प्रेड मक्खन, तो उसको उसमें यदि जीरा और अदरक मिलाकर के यदि करेंगे तो वो आसानी से पच जाएगा। यदि कभी आपके समक्ष कोई ऐसा व्यक्ति आता है जिसने अधिक मदिरा पी ली हो, अधिक शराब पी ली हो, और मदिरा पीने से उत्तेजक तो होता ही है, फिर ये अवसाद कारक भी है, आदमी अवसाद में भी जाता है, कई बार देखा है बहुत थकता रहेगा, बोलेगा, कई बार रोने लगता है, बहुत रोता है, अजीब अजीब प्रकार की हरकतें आप देखते हैं जब आदमी शराब पी लेता है अधिक। तो ऐसे में क्या करना है, ऐसे में उसको थोड़ा जीरा चबाने के लिए दें, या एक दो इलायची के बीज आप उसको दे सकते हैं चबाने के लिए,
अगर वो नहीं भी चबाता है तो जीरे का आप उबाल करके पानी बना देंगे और उसको पिला देंगे तो भी आप देखेंगे कि उससे थोड़ा शांत हो सकता है। वो मदिरा का जो उत्तेजना का भाव है, वो जो उसका नशा है, कम हो सकता है। ऐसी अधिक मात्रा में यदि काली चाय पी ली है तो काली चाय का अधिक मात्रा में सेवन जो शरीर में उत्तेजक ये उसकी प्रवृत्ति रहती है, अवसादकारक भी है काली चाय। तो इसमें यदि अदरक मिलाकर के चाय का सेवन करेंगे काली चाय में, तो वो फिर आसानी से पच भी जाएगी और अपना उपद्रव नहीं करेगी। इसी तरह ये कॉफी वगैरह जो लोग ज्यादा पीते हैं तो कैफीन होता है ज्यादा इसमें, तो कैफीन के ज्यादा सेवन करने से भी हमारे शरीर में ये इसका गुण जो उत्तेजक का है, शरीर में गर्मी करता है, वो बढ़ाता है। और ऐसे में इसके जायफल का चूर्ण या साथ में इलायची का सेवन करेंगे तो हम देखते हैं कि कैफीन का जो प्रभाव है शरीर पर वो फिर उतना हानिकारक नहीं रहेगा। ये हानिकारक तो चीजें हैं, लेकिन हम फिर भी कई बार मानते नहीं है, हम लोग इस प्रकार का सेवन कर लेते हैं, तो उससे होने वाले उपद्रव से कैसे बाहर निकलेंगे ये आपको बताया जा रहा है। इसी प्रकार से चॉकलेट बहुत ज्यादा बच्चे खा लेते हैं, कई बार बड़े भी बहुत शौकीन होते हैं। तो चॉकलेट के सेवन से जो उपद्रव होता है, चॉकलेट भी उत्तेजक की श्रेणी में आती है और इसको इलायची या जीरा इसका सेवन करके इसके उपद्रव को शांत किया जा सकता है। इसी प्रकार से पॉपकॉर्न अगर अधिक मात्रा में खा लिए जाए, ये रूखे होते हैं, रूख शाके, काफी रूखा स्वभाव होता है इनका और शरीर में भी उसी तरह रूखे प्रभाव देते हैं। यदि इसको घी के साथ और हल्दी के साथ नमक मिलाकर के सेवन किया जाए तो ये इसका पाचन आसानी से हो जाता है। इसलिए आपने देखा होगा जब ये इसको भूना जाता है तो बहुत सारे लोग इसमें मक्खन डालते हैं, कहीं घी डालते हैं, कहीं तेल डाल देते हैं। तो इसको इसमें घी डाल करके और यदि नमक मिलाकर सेवन किया जाए तो ये फिर पाचन का आसानी से हो जाता है। इसी प्रकार से यदि कोई तंबाकू का सेवन किसी ने अधिक कर लिया है तो अधिक तंबाकू के सेवन से जो इसका शरीर पर प्रभाव पड़ता है, ये तंबाकू जो है वो पित्त प्रकोपक है, वात कारक है, उत्तेजक है। तो ऐसे में ब्राह्मी, बचामूल और अजवाइन का प्रयोग करने से हम तंबाकू के होने वाले उपद्रव को शांत कर सकते हैं। इसी प्रकार से बहुत से ऐसी वस्तुएं हैं जिनका हम दैनिक अगर अपने भोजन में, खान पान में ध्यान करें तो फिर उसका बहुत अच्छा लाभ हमें मिलता है। वो उसका पाचन आसानी से हो जाता है और वो बल्कि उसका साथ मिलाकर खाना हमारे शरीर के लिए, हमारे स्वास्थ्य के लिए अधिक लाभप्रद है। उनको भोजन के लिए हितकारी संयोग कहा जाता है। तो हितकारी संयोग के जो उदाहरण हमारे आयुर्वेद में दिए गए हैं वो इस प्रकार से, जैसे कि उड़द है, तो उड़द में मैंने विरुद्ध आहार के समय में आपको बताया था कि जब दही हम साथ में खाते हैं तो वो विरुद्ध आहार है। उड़द के साथ दही का सेवन विरुद्ध आहार है। दही की प्रकृति गर्म होती है और इस उड़द के पचाने के लिए हम यदि इसके साथ तक्र लेते हैं, छाछ लेते हैं, मट्ठा लेते हैं, जबकि वो भी उसी से निकला हुआ उत्पाद है, इसकी प्रकृति ठंडी होती है। तो उड़द को पचाने के लिए साथ में लिया गया मट्ठा आपके लिए बहुत उपयोगी रहने वाला है। इसलिए जब भी उड़द खाएं तो साथ में छाछ या मट्ठे का सेवन करें तो उड़द आसानी से पचेंगे। इसके अतिरिक्त खांड का सेवन भी करने से उड़द आसानी से पच जाते हैं। आपको याद होगा अभी भी कहीं कहीं गांव देहातों में जब दावत होती है, उड़द चावल बनते हैं तो वहां साथ में खांड भी खिलाया जाता है, घी बुरा खांड खिलाया जाता है।
और उसका इसीलिए अधिक मात्रा में खा लेने के बाद भी आपका देखते हैं कि पाचन आराम से हो जाता है। उसका कारण यह है कि उसके साथ लिया गया मट्ठा, उसके साथ दिया गया घी, उसके साथ दिया गया खांड, ये तीनों जो है उड़द के पाचन में बहुत सहायक भूमिका निभाते हैं। इसी प्रकार से यदि हमने चने यदि खा ली हो तो चने के साथ पचाने के लिए हम क्या लेंगे, सेवन करेंगे किसका, मूली का। अगर मूली का सेवन साथ में करते हैं तो हम देखते हैं कि चना जो है आसानी से पच जाता है। इसी प्रकार से जब खिचड़ी वगैरह खाई जाती है तो खिचड़ी में भी हरा धनिया, पापड़, उड़द के और साथ में जो है मूली का सलाद, ये जब खाया जाता है तो उसका अच्छे से सुपाचन हो जाता है। तो इसी तरह चने के पाचन के लिए मूली का सेवन करने से चने का बड़ी प्रकार पाचन हो जाता है। मूंग, मूंग जब बनाए जा रहे हो तो उसी में यदि थोड़ा सा आंवला मिला दिया जाए तो मूंग का बहुत अच्छा पाचन हमारे शरीर में होता है। तो हितकारी संयोग का बहुत अच्छा उदाहरण है मूंग के साथ आंवले का। इसी तरह अरहर की दाल अगर ले रहे हैं तो उसके साथ यदि हम कांजी का सेवन करते हैं, कांजी विभिन्न प्रकार की सब्जियों के साथ बनाई जाती है। बहुत से लोग गाजर की कांजी बनती है, मूली की कांजी भी बना देते हैं, शलजम की बना देते हैं, आलू की भी कांजी मैंने कई जगह देखी है। तो कांजी का सेवन करने से अरहर की दाल का अच्छा पाचन होता है। इसी प्रकार गेहूं, गेहूं के अधिक मात्रा का सेवन, गेहूं का सेवन यदि हम ककड़ी के साथ करते हैं, गेहूं खा रहे हैं उसके साथ यदि ककड़ी खाते हैं तो गेहूं का पाचन बहुत अच्छे से शीघ्रता से हो जाता है। ये हितकारी संयोग में है गेहूं और ककड़ी का सेवन मिलाकर खाना। खिचड़ी जब भी खाएं तो खिचड़ी के लिए सेंधा नमक का जो संयोग है वो हितकारी संयोग में आता है। खिचड़ी सेंधा नमक के साथ सबसे अधिक जल्दी पचती है। ये हितकारी संयोग में खिचड़ी और सेंधा नमक का उल्लेख है। इसी प्रकार पिष्ठान, पिष्ठान मतलब पिट्ठी, इसको समझ लीजिए आटे से बने हुए जितने भी मिष्ठान है आटे के द्वारा बनाए गए, तो ऐसे जो पिष्ठान है उनको बारे में लिखा है कि जो शीतल जल या नीम की जड़ के प्रयोग से इसका पाचन अच्छे से हो जाता है। इसी प्रकार दूध, दूध के साथ या दूध के बाद अगर पाचन नहीं हो रहा है तो मूंग की दाल का सूप, पतली मूंग की दाल अगर पीते हैं तो दूध का पाचन आसानी से हो जाता है। इसलिए जो लोग कमजोर व्यक्ति हैं, ऐसे देखा है आपने जिनको मोटा करना है, कमजोर है, उनको अभी पाचन नहीं हो रहा है, उनका लीवर मान लो कमजोर है, उनको दिया जा रहा है कुछ खाने के लिए, तो ऐसे में उनको जहां हम मूंग की दाल का पानी पिलाते हैं, जहां दूध पिलाते हैं, तो उन दोनों बदल बदल के पिलाने से वो एक दूसरे को पाचन में सहायक होते हैं और दूध भी पच जाता है, उधर मूंग की दाल भी पच जाती है। तो पतली मूंग की दाल का जो सूप है, आयुर्वेद में इसको यूष कहा गया है, यूष, सूप नहीं कहा, यूष लिखा है। तो यूष जो है मूंग की दाल का, उसको सेवन करने से। गुरुजी, थायराइड एक मोटे वाली होती है तो उसके लिए क्या उपयोग करनी चाहिए जिससे कि वो खत्म हो जाए? अभी बताएंगे, बताएंगे 50 mg की टैबलेट चल रही है अभी, बताएंगे, अभी विषय से अलग है वो, अभी पहले विषय पूर्ण हो दीजिए। इसी प्रकार से जब भी आप आम खाएं तो उसके आपने दूध का सेवन कर ले, तो दूध के केला है खा रहे हैं तो साथ में इलायची का सेवन करें, नारंगी खा रहे हैं साथ में गुड़ का सेवन करें, तो ये आसानी से पच जाते हैं। ये हितकारी संयोग में इनका उल्लेख किया गया है। नींबू का जब भी सेवन करें तो उसके पाचन के लिए हितकारी संयोग, नमक कहा गया कि नमक, नींबू का सेवन सदैव नमक के साथ करेंगे तो वो आसानी से पचेगा।
इसी प्रकार से अंगूर, द्राक्ष जिसे बोलते हैं, सूखी किशमिश या मुनक्का वगैरह, इसका सेवन करने पर यदि हम साथ में लौंग खा लेते हैं तो इनका आसानी से पाचन हो जाता है। इसके अतिरिक्त जो और भी मसाले हैं, जो मेवे हैं, सूखे मेवे जिनको अखरोट हो गया, पिस्ता हो गया, बादाम हो गया, काजू हो गया, इनको खाने के बाद भी आपको अगर अपच का डर है तो आप एक लौंग उसके साथ बाद में खा लेंगे तो आप देखेंगे इनका पाचन आसानी से हो जाएगा। जिमीकंद, जिमीकंद के साथ खाने पर उसके पाचन की पकाने की तो एक विशेष शैली है ही। उसको पहले उबाल करके फिर पकाया जाता है फ्राई करके, क्योंकि बिना उसके खाने पर वो वातवर्धक है और फिर शरीर में खुजली कारक है, तो इस तरह का दोष आ जाता है। लेकिन जिमीकंद के खाने को उसको पचाने के लिए भी यदि हम बाद में गुड़ का सेवन साथ में करते हैं तो वो आसानी से हमारे शरीर को पचता है और लाभ देता है। इसी तरह से मिश्री के साथ यदि सौंठ, सूखी अदरक का सेवन किया जाए तो मिश्री आसानी से अपना पाचन करती है। गुड़ को अधिक मात्रा में खाने पर जो उपद्रव होता है उसको शांत करने के लिए और हितकारी संयोग जो बताया गया है वो बताया गया है सौंठ का, सूखी अदरक का। तो बहुत से आपने देखा है कई बार गुड़ को सौंठ, मूंगफली, तिल वगैरह के डाल के बनाया जाता है, तो गुड़ को पचाने में सबसे अच्छा संयोग, हितकारी संयोग जो है वो अदरक का बताया गया है। इसी प्रकार गन्ना यदि खा रहे हैं गन्ना, तो उसमें भी यदि हम एक गन्ने का रस ले रहे हैं या कुछ, तब भी हम यदि उसके साथ अदरक का प्रयोग करते हैं या पुदीना का, तो उसका पाचन आसानी से हो जाता है। ये हितकारी संयोग है। उसके बाद भी हम देखते हैं कि हमारे शरीर में कई प्रकार के छोटे छोटे रोग हो जाते हैं और उनके रोग को समाप्त करने के लिए हम अपने घर की रसोई से ही, जो कि एक औषधालय भी है, हम अपने पूरे शरीर को स्वस्थ रख सकते हैं। तो उसके लिए हमारे जो शरीर के महत्वपूर्ण अंग हैं, जैसे हृदय हो गया, हमारा मस्तिष्क हो गया, हमारे लंग्स हो गए, फेफड़े हो गए, किडनी हो गई, इसके अलावा आंतें हो गई। तो शरीर में इन सारे अंगों को ठीक रखने के लिए हम किस प्रकार के घर की रसोई का, घर के बगीचे का और आसपास के अपने परिवेश का प्रयोग करके, आसपास उगे हुए पीपल का पेड़, नीम का पेड़, है ना, कई पत्ते का पेड़, इनका प्रयोग करके किस प्रकार से अपने आप को स्वस्थ रख सकते हैं, आइए थोड़ा सा जानने का प्रयास करते हैं।